तुर्क फौज का कुर्द मलेशिया के जेर तसल्लुत शामी इलाकों में ऑपरेशन। तुर्क एयरफोर्स के तैयारों की कुर्द जंगजुओं के ठिकानों पर बमबारी। 8 कुर्द बागियों समेत 15 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। उधर सीरियन डेमोक्रेट फोर्सेस का तुर्क फौज का हमला पसपा करने का दावा। सऊदी अरब की शाम में तुर्क फौजी ऑपरेशन की मजम्मत। बरतानिया और जर्मनी का ऑपरेशन पर तहफ्फुज़ात का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने एटमी हथियारों की तैयारी और उसका इस्तेमाल हराम करार दे दिया। कहते हैं इस्लाम एक मजहब के तौर पर जौहरी हथियारों की तैयारी या उन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। एटमी हथियार तैयार करना और उन्हें ज़ख़ीरा करना दोनों गलत है। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल इस्लामी हवाले से हराम है। पीपल्स पार्टी की JUI की आज़ादी मार्च की हिमायत, धरने की मुखालिफत। कोर कमेटी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया को ब्रीफिंग। बोले, मौलाना जहां भी आज़ादी मार्च करेंगे पीपल्स पार्टी हिमायत और इस्तकबाल करेगी। धरने की सियासत से गुरेज करना चाहिए, लेकिन हुकूमत तमाम ऑप्शंस खत्म करती जा रही है। अवाम तंग आ चुके, कहते हैं हुकूमत को घर भेजना है। आज़ादी मार्च के हवाले से पीपल्स पार्टी तज़ब्ज़ुब का शिकार। इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। मौलाना का आज़ादी मार्च, नून लीग 2 हिस्सों में तकसीम। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का लाहौर में इजलास। ज़राए के मुताबिक बाज़ रहनुमाओं को एहतजाज पर तहफ़्फ़ुज़ात। मज़ीद गौर व खौस का मशवरा दिया। शहबाज शरीफ आज नवाज शरीफ को सिफारिशात पेश करेंगे, जो मार्च में शमूलियत के मुतालिक हतमी फैसला करेंगे। उधर हुकूमत के खिलाफ आज़ादी मार्च की तारीख तब्दील। फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च 27 की बजाय 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दाखिल करने का। नए टैक्सेस से नाला ताजिरों का शहर इक़्तिदार में एहतजाज। FBR के खिलाफ नारे। मुख्तलिफ शहरों से आए ताजिरों की आपारा से FBR हेडक्वार्टर्स की तरफ मार्च की कोशिश। पुलिस ने खारदार तार लगाकर रोक दिया। ताजिरों का 28 और 29 अक्टूबर को मुल्क भर में शटर डाउन का ऐलान। ताजिर रहनुमा ख्वाजा शफीक, नईम मीर और अजमल बलोच का कहना है FBR उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मरना कबूल कर लेंगे, मुआशी कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी सतह पर मुतहर्रिक। रवा माह सऊदी अरब के 2 और ईरान का 1 दौरा मुतवक्के। इमरान खान की अक्टूबर के वस्त में सऊदी अरब जाने का इम्कान। 29 अक्टूबर को भी सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शाह सलमान की दावत पर सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने हालिया दिनों में सऊदी अरब, अमरीका और चीन के भी दौरे किए। राना सनाउल्लाह की मुश्किलात में इजाफा। एक और बेनामी जायदाद सामने आ गई। फैसलाबाद के चक नंबर 204 में 25 किनाल एराजी एहलिया नबीला, बेटी इकरा और दामाद शहरियार के नाम। एंटी करप्शन अफसर ने मुबैना मिली भगत से साबिक वजीर की जायदाद की मिल्कियत तब्दील कर दी। बोगस रिपोर्ट पर DG एंटी करप्शन बरहम। मज़कूरा अफसर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। और यूं तो पार्लिमानी इजलास अमूमी तौर पर दिलचस्पी से आरी होते हैं, लेकिन डेनमार्क की पार्लियामेंट में हाथियों और ऊंट के जिक्र ने वज़ीर आज़म समेत अराकीन को कहकहों पर मजबूर कर दिया। डेनिश पार्लियामेंट का इजलास गुज़श्ता 15 घंटे से जारी था। इस दौरान जब वज़ीर आज़म मैट फेडरिकसन ने हुकूमत की जानिब से सर्कस के 4 हाथी और 1 ऊंट खरीदने का जिक्र किया तो वो खुद पर काबू ना रख सकीं और कहकहा लगा दिया। ये देखकर दीगर अरकान पार्लियामेंट भी जोर जोर से हंसने लगे, जिससे माहौल कुछ तेज ज़ाफ़रान बन गया। मज़ा से भरपूर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसे अब तक हज़ारों अफराद देख चुके हैं। कि शहर शहर पीपल्स पार्टी के अहदेदार मौलाना फजलुर रहमान के काफिलों का इस्तकबाल करेंगे, तहम बिलावल भुट्टो ने धरने की हिमायत नहीं की है। इसी पर बात करेंगे। वकास बाकर हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा, आज़ादी मार्च की हिमायत कर दी गई है, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का आज 5 घंटे तवील इजलास बिलावल हाउस कराची में हुआ और इस इजलास का 1 पॉइंट एजेंडा यही था कि मौलाना फजलुर रहमान ने 27 अक्टूबर को जो आज़ादी मार्च का ऐलान किया है
उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं कर सकी है और आज दोबारा एक और इजलास बुलाया गया है। तमाम मरकजी रहनुमाओं को हिदायत की गई है कि वो कराची में ही क़याम करें और दोबारा मरकजी क़यादत इस हवाले से मुशावरत करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात पर जरूर इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विफाकी हुकूमत को मजीद नहीं चलने दिया जाएगा और पीपल्स पार्टी अपनी एहतियाजी तहरीक शुरू करेगी। कोर कमेटी इजलास में शरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं की यह तजवीज थी कि पीपल्स पार्टी को किसी और सियासी जमात के एजेंडे और उनकी ऐलान करदा तहरीक में जाने के बजाय अपना प्लान देना चाहिए और अवाम में को अपनी पार्टी पॉलिसी के साथ सामने आना चाहिए। खास तौर पर सेनेटर शहरी रहमान ने इस हवाले से जोर दिया कि मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च में वो अमली शिरकत के बजाय उनकी जुज़वी शिरकत की जाए और उनके मार्च की सिर्फ हिमायत की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस बात का खुद इंदिया भी दिया और ऐलान भी किया कि वो आज़ादी मार्च में तो शरीक नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ शहरों में उनका इस्तकबाल जरूर करेगी। इस हवाले से खुद मौलाना फजलुर रहमान की जो पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ मुशावरत और अब तक राब्ते हुए उसका भी कुछ जिक्र बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और बताया कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ादी मार्च के हवाले से अभी कोई हतमी तारीख और हतमी शहर का ऐलान नहीं किया है। जैसे ही वो मिलेगी उसके बाद पीपल्स पार्टी फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी के जराये का ये कहना है कि 15 अक्टूबर तक वो खास तौर पर जब लाड़काना का ज़िमनी इलेक्शन जो हो जाएगा उसके नताइज सामने के आने के बाद पीपल्स पार्टी इस हवाले से कोई हतमी फैसला कर सकेगी। पीपल्स पार्टी क़यादत बिल्कुल पीपल्स पार्टी कोई हतमी फैसला करेगी। वकास बाकर आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप बताएं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि हम पूरा तरीके से जो भी हमसे हो सकता है, जो हम मौलाना फजल रहमान साहब का आज़ादी मार्च का हमायत भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की पहली तकरीर में खान साहब ने कहा था कि धरना के लिए मैं कंटेनर भी भेजूंगा और मैं खाना भी दूंगा। तो अगर ये खान साहब की मौक़िफ़ अपने लिए था, फिर उसने यही मौक़िफ़ हमारे लिए रखा। अब उसको अपना कुकिंग शुरू करना चाहिए। मौलाना साहब के साथ बहुत से दुनिया साथ आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा कंसिस्टेंट पॉलिसी रहा है जहाँ तक धरना की सियासत है और उसकी वजह से हम समझ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात पर जरूर इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विफाकी हुकूमत को मजीद नहीं चलने दिया जाएगा और पीपल्स पार्टी अपनी एहतियाजी तहरीक शुरू करेगी। कोर कमेटी इजलास में शरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं की यह तजवीज थी कि पीपल्स पार्टी को किसी और सियासी जमात के एजेंडे और उनकी ऐलान करदा तहरीक में जाने के बजाय अपना प्लान देना चाहिए और अवाम में को अपनी पार्टी पॉलिसी के साथ सामने आना चाहिए। खास तौर पर सेनेटर शहरी रहमान ने इस हवाले से जोर दिया कि मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च में वो अमली शिरकत के बजाय उनकी जुज़वी शिरकत की जाए और उनके मार्च की सिर्फ हिमायत की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस बात का खुद इंदिया भी दिया और ऐलान भी किया कि वो आज़ादी मार्च में तो शरीक नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ शहरों में उनका इस्तकबाल जरूर करेगी। पाकिस्तान पोस्ट ने काम क्या शुरू कर दिया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 1575 ऐसे लोग जो घर में बैठ के अपना काम कर रहे हैं, जो छोटा कारोबार कर रहे हैं, हमने उनको ऑफर की कि आपका मैं दुकान, आपका मैं दुकानदार, मैं आपके लिए चीज बेचूंगा, आपने सिर्फ तस्वीर देनी है, तस्वीर हमने पोर्टल पे देनी है, हाइपर लिंक अपनी वेबसाइट से देना है, आपके लिए चीजें बेचनी है। और अभी तक 4 लाख से ऊपर उनके जो आइटम्स है कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू हम उनको उनका पैसा भी पहुंचा चुके हैं और उनके लिए वो चीज भी बेच चुके हैं। तो ये एक हमने ये शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और अनाउंसमेंट की थी, आपको याद होगा, वो रेस्ट हाउसेस। तो यहाँ पे हमारे रेस्ट हाउसेस, क्योंकि आपने 2 काम करने थे जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं। एक तो अपने खसारे में इदारे होते तो उसके नुकसान क्या होता है कि सेहत, तालीम, साफ पानी के ऊपर, इन लोगों के ऊपर जो पैसा लगना होता है गुर्बत के खात्मे के ऊपर, वो इन इदारों की तनख्वाहें, इनकी मराहत पूरा करने के लिए वो पैसा जो सेहत, तालीम, पानी, गुर्बत के खात्मे उनके ऊपर लगना है, वो इन इदारों में चला जाता है। हमने क्या किया कि अपने खर्चे भी कम करने थे, अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना था। खर्चे किस तरह कम किए कि एक तो जो विजिट्स होते थे उसको हमने कंट्रोल किया और उसके साथ साथ जो रेस्ट हाउसेस थे, ऑफिसर्स वहां पे रहते थे, वहां पे खर्चे भी होते थे। लेकिन अब हमने क्या किया कि खर्चा तो हमने 1 रुपया के नहीं किया उस पे, लेकिन हमने
40 लाख से ज्यादा जो पैसा है उसके ऊपर भी हमने कमा लिया, क्योंकि जो अवाम के लिए हमने खोल दिए, अवाम को सस्ता भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग वहां पे रिहाइश पजीर भी हो रहे हैं। और प्रॉपर्टीज निकली हैं, दुबई में निकली हैं, अमेरिका में निकली हैं, जो उसने मानी है कि हाँ ये प्रॉपर्टीज मेरी थी और उस पर उसने एफबीआर को जुर्माने भरे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर उस बात को तस्लीम किया है। नैब आज तक उससे नहीं पूछती, उसके पर चलते हैं उस तरफ जाते हुए। कैलिमा को सिर्फ एक दफा बुला के पूछ लें कि भाजी ये प्रॉपर्टी किधर से बनाई है, ये पैसा किसका है, इमरान खान का है, शौकत खानम का है, किसी और का, बताओ तो पैसा किसका है।